हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। सफलता की कुंजी लगातार में। दानियल 6 के 10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी अपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि दानियल प्रतिदिन अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। जब उसे ये बात मालूम हुई कि यदि वह यहोवा को मानेगा तो उससे शेरों की माद में डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी दानियल अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना और दिन में 3 बार परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। इसलिए जिस दिन शैतान ये देख लेता है कि आपको जिस चंगाई की, छुटकारे की, विजा की सख्त जरूरत है और आपको वह अभी तक नहीं मिला है और आप उसे लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी दिन शैतान उस मेहनत को रोकने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके उस पर रोक लगा दे। प्रियो, एक सफल सेवकाई या एक सफल पास्टर या एक सफल व्यक्ति का रहस्य यही है कि जो कुछ वह करता है उससे वह लगातार करते रहता है। दानियल अपनी निराशाओं में, दुखों में, अपने सुख और आनंद में भी अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, और यही उसकी सफलता का रहस्य था। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में एलिया की तरह, दानियल की तरह लगातार रहेंगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष देखेंगे। जब हम लूका 18 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? यदि एक आधर्मी न्यायी एक विधवा का न्याय चुका सकता है, तो क्या परमेश्वर आपका न्याय नहीं चुकाएगा? यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार रात दिन जाएंगे तो परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषें देगा। इसलिए आप भी दानियल की तरह, एलिया की तरह परमेश्वर की हजूरी में लगातार बने रहें। और यदि आप उस विधवा की तरह अपने न्याय के लिए लगातार प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, तो परमेश्वर आपको आपकी आशीष समय पर देगा और उस आशीष की पूरी दुनिया गवाह होगी। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे हर परिस्थिति में आपकी हजूरी में आकर प्रार्थना करने का और धन्यवाद करने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आपकी महिमा का कारण बनूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।